सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज बहुत ही सवालों के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आप लोगों के पास फिर से हाजिर हूं। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मलेशिया में हैं और मलेशिया से अगर आप लोग वीज़ा लगाना चाहते हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान है बहुत लोग। तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं। अगर देखिए, आउट पास तो बंद हो चुके हैं, 31 दिसंबर तक ही टाइम था जो आउट पास का टाइम था। और लोग जो हैं बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि उस वक्त घर नहीं गए। शायद काम करने का इरादा हो, जो यहाँ पर काम करेंगे मलेशिया में, उसके बाद थोड़ी दिन बाद जाएंगे। या तो फिर आपके पास पासपोर्ट भी है और पासपोर्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें जो हमें परेशानी ना हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी विषय में चर्चा करेंगे कि क्या मलेशिया में क्यों किस तरह फंसे हुए हैं और कैसे बचे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया सरकार ने जो पासपोर्ट के लिए जो है बहुत ही बड़ी ऑफर निकाले हैं। जो लोग भी फंसे हुए हैं, जैसे पासपोर्ट है आपके पास वीजा के लिए, तो वीजा अगर कोई भी लगवाना चाहते हैं तो मलेशिया सरकार से जो है नई जो ये निकाले गए हैं कि आपका जो है 1500 रिंगित लेंगे। और जो है मेडिकल तो जिसका नहीं है वो करवाएंगे, और जिसका कर चुका था और किसी कारणवश नहीं लग रहा था, जैसे किसी कंपनी में है तो वो लोगों का फिर लगने वाला है, वीजा लग जाएगा दोबारा रिटर्न। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मतलब उस साइड से चले गए हैं, मतलब दूसरे जगह चले गए हैं और दूसरे जगह से जो है वीजा लगवाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएं। तो देखिए, आप अगर एक ही ऑप्शन है, अगर आप इमिग्रेशन ऑफिस तो अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीजा लगेगा, जो फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा और बहुत कुछ जो काम रहते हैं उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे वीजा लगाएं। तो देखिए, वीजा लगाने का एक सही और सटीक तरीका है कि आप अगर इमिग्रेशन ऑफिस अगर अभी जाते हैं और अकेला जाते हैं तो भाई पकड़े जाएंगे। आपके पास पासपोर्ट भी रहेगा तो भी आप पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे मतलब इसको लगाएं। तो देखिए, अगर आप जिस कंपनी से आए हैं उस बॉस को फिर जैसे अगर जिस कंपनी में है उसी उसको बॉस को लेके जाना पड़ेगा आपको इमिग्रेशन ऑफिस, और उसके साथ ही आपका पासपोर्ट में जो है वीजा लगेगा। नहीं तो अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस और वहां जाके कुछ कोशिश करेंगे, ट्राई व्राई करेंगे, तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो लोग कुछ अगर अलग अलग अगर गलत सोच लेते हैं, अगर कुछ अलग ये तरीका अगर अपना लेते हैं, तो फिर आपको जेल भी जा सकते हैं, जेल भी जाना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या बेहतर है, आप समझ सकते हैं कि आपको पहले बॉस के साथ जाना पड़ेगा। जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी का किसी भी सेक्टर में रहते हैं, आप होटल का लाइन में रहते हैं, या तो फिर पैकिंग का काम में रहते हैं, या तो फिर एग्रीकल्चर का काम में, खेती बाड़ी का काम में रहते हैं, या तो फिर प्लांटेशन का काम में रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वीज़ा नहीं लगते हैं तो बहुत ही लोगों को जो है परेशानी बढ़ जाते हैं। क्योंकि वीज़ा के बगैर अगर आप विदेश कंट्री में रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर इमिग्रेशन वाले पुलिस अगर आपको पकड़ लेते हैं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा डायरेक्ट। तो ये बहुत ही मुश्किल बात होता है यहाँ पर रह के विदेश कंट्री में। तो आप लोगों को मैं ये करता हूँ कि अगर आप लोग अगर कहीं से भाग गए हैं और कोई पासपोर्ट छोड़ के भाग गया है और पासपोर्ट को अगर अपनाना चाहते हैं, तो फिर उस कंपनी का बॉस से कांटेक्ट कीजिए किसी तरह, और वहाँ से जो है आप पासपोर्ट लीजिए और उसके बाद वीज़ा लगाने का कोशिश कीजिए। अगर बॉस अगर मान जाते हैं तो अगर फिर आप एक और रूल्स है, अगर आप किसी कंपनी में भाग गए हैं, जैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी भाग गए, तो उसके लिए क्या होगा। तो आप बॉस को पैसा दीजिए, जी हाँ उस कंपनी में मेरा पासपोर्ट है, तो बॉस किसी तरह भी वहाँ से लेके आ जाएगा। अगर एक ही कंपनी रहता है ना तो जल्दी आ जाते हैं, अगर अदर कंपनी रहता तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आ जाते हैं पासपोर्ट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब ये करें कि पासपोर्ट जिस कंपनी से भागे हुए हैं वो कंपनी से मंगवाए, और जो है वहाँ लेके आने के बाद जो है आपका बॉस जो है पासपोर्ट में वीज़ा लगाने में देरी नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास जब पासपोर्ट हो जाएगा तो बॉस खुद ब खुद जो है वीज़ा लगा देगा। लेकिन खुद से लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद से अगर आप जाते हैं तो पता नहीं भाई खुद से कितने आदमी को पकड़े हैं, और पासपोर्ट भी रहने के बजाय भी बहुत ही एलिगेशन लगाए हैं कि नहीं ये जो है बहुत ही दिक्कत है या कुछ है ऐसे वगैरह कुछ करके। क्योंकि आउट पास तो ओपन था, अगर आउट पास ओपन था तो तुम गए क्यों नहीं और यहाँ पर रुके क्यों। तो ये बहुत ही जो लोगों को परेशान कर देते हैं। तो एक
जो है अकेले ना जाएं कि आसान में मैं अकेला चले गया हूँ। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसे जानकार है, आपके अगर पास भी पासपोर्ट है, चलो ठीक है आपके पास पासपोर्ट है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाएं जिससे आपका जान पहचान है, जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास पासपोर्ट है तो भाई बहुत ही आसान है कि हाँ मेरे पास पासपोर्ट है, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अच्छे आदमी को लेके जाना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसी कंपनी का बॉस को ले लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते थे, कहीं भी काम करते थे, वो दिक्कत मायने नहीं रखता किस जगह में है आप, और कैसे रहते हैं उस जगह का, उस कंपनी का बॉस को लेके आप जा सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, और वहाँ से आप पासपोर्ट लगा सकते, सॉरी वीज़ा लगा सकते हैं। ये है कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो बहुत ही आसान तरीका है वीज़ा लगाने का, क्योंकि आप तो कहीं भी काम करते हैं ना, ऐसा नहीं कि विदेश कंट्री में आप बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं। कहीं भरती आप काम कर रहे हैं, या तो होटल से भागे हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में आ गए हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन से आप एग्रीकल्चर में आ गए, एग्रीकल्चर से प्लांटेशन का कंपनी में आ गए। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत ही आसान है आपका वीज़ा लगवाना, क्योंकि वहाँ के बॉस को ही लेके जाए। अगर आप फिर अगर एजेंट को पकड़ते हैं, मान लीजिए एजेंट है कहीं, तो एजेंट के पास अगर जाते हैं तो भाई बहुत ही पैसा खर्चा हो। मैं नॉर्मली इसीलिए बताता हूँ, पहले आप लोगों को सही और सटीक जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। तो आप लोग अगर हाँ, जो अगर आप लोग अगर कंपनी का बॉस से लगवा सकते हो तो सबसे बेहतर होगा। और कंपनी में काम करते हैं वही, अगर आप 600,000 रिंगित से खिला के अगर दे के अगर आप जो है पासपोर्ट में वीज़ा लगवा सकते हैं तो बहुत आसान तरीका। किंतु अगर एजेंट कर में जाते, एजेंट बहुत ही पैसा खर्चा करवा देगा। और और अकेले कभी भी वीज़ा लगवाने का कोशिश ना करें मलेशिया में अगर है तो, और ना ही जाने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो कहीं पर भी तो आप काम ढूंढेंगे ना, तो वहाँ का बॉस लेके, अगर पासपोर्ट है तो वहाँ का बॉस को लेके जाए, आराम से पासपोर्ट लगवा के आ सकते हैं, कि सॉरी वीज़ा लगवा के, सॉरी बार बार मैं पासपोर्ट निकल जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि वीज़ा लगा के वीज़ा लगा सकते आसानी से। ये है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ और नई अच्छे बातों के साथ। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय